सब्जियों के बीच सबसे ज्यादा डिमांडिंग सब्जी टमाटर अब गुस्से में लाल होने लगा है। टमाटर के दामों ने एक हफ्ते के भीतर ही सेंचुरी लगा दी। जो टमाटर एक हफ्ते पहले महज 40 रुपए किलो बिक रहा था, आज वो इतनी तेजी से 120 रुपए किलो बेचा जा रहा है। आखिर क्यों? टमाटर महंगा हो गया, ठीक है, तो क्यों अब सारी सब्जियां महंगी होने वाली है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या भारत में सब्जी के दाम बढ़ने के पीछे कोई बड़ा कारण है? इन सारे सवालों के जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। पहले एक बार सब्जी के दामों पर नजर डाल लेते हैं। 4 दिन पहले तक देशी परवल के दाम 60 रुपए प्रति किलो से सीधे 100 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गए। बीन्स, जिसे बोड़ो भी कहा जाता है, 40 से 80 रुपए किलो बिकी। ज्यादातर बाजारों में भिंडी भी 60 रुपए किलो बिक रही है। केवल आलू प्याज ही ऐसी 2 सब्जियां हैं जिनके दाम अभी भी कम हैं। दिल्ली की आजादपुर थोक मंडी में पिछले 2 दिनों में टमाटर का रेट 3 गुना हो गया है। सरकारी आंकड़ों को देखें तो उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को सबसे महंगा टमाटर गोरखपुर और बेल्लारी में 122 रुपए किलो बिका, जबकि सबसे सस्ता 10 रुपए किलो संभल में। वैसे अभी देश के कई हिस्सों में टमाटर की खुदरा कीमतें 80 रुपए से उछलकर 100 के पार पहुंच गई है। सबसे महंगा आलू कार निकोबार और चंपाही में 50 रुपए किलो था, तो 12 में 8 रुपए। प्याज की बात करें तो लुंगलेही, सिहा और फेक में 60 रुपए किलो था, तो नीमच, देवास, सिमरी में 10 रुपए। 27 जून को अखिल भारतीय स्तर पर टमाटर के औसत कीमत 46 रुपए प्रति किलो रही। अलग अलग राज्यों में टमाटर के दाम अलग अलग देखे गए। ताजा आंकड़ों के मुताबिक टमाटर 100 रुपए से लेकर 120 और 130 रुपए प्रति किलो तक बेचा जा रहा है। टमाटरों को 2 वर्गों में रखा जा रहा है। दुकानदार एक और दबे हुए टमाटरों को 80 रुपए, तो वहीं फ्रेश टमाटरों को 100 रुपए प्रति किलो तक बेच रहे हैं। जब किसानों और सब्जी विक्रेताओं से बाकी अन्य सब्जियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि टमाटर की वजह से बाकी की सब्जियों पर कोई खासा असर नहीं पड़ेगा। जो सब्जियां अभी महंगी मिल रही है वो मौसम की वजह से सप्लाई के कारण के चलते महंगी है। आगे इन सब्जियों के दाम बढ़ने की उम्मीद बहुत कम है। कुल मिलाकर सारी सब्जियां महंगी होने वाली नहीं है। जब सब्जी विक्रेता के टमाटर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें यूपी और हरियाणा से टमाटर नहीं मिल पा रहा। ऐसे में अब व्यापारी बेंगलुरु पर निर्भर हो गए हैं। देश में टमाटर की खेती सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में होती है। यहाँ टमाटर की 2 फसल मुख्य रूप से होती है। एक अगस्त से सितंबर के बीच बोई जाती है और दूसरी फसल फरवरी से जुलाई के बीच तैयार की जाती है। अभी जो टमाटर बाजार में होना चाहिए वो फरवरी से जुलाई के बीच तैयार होकर बिकने वाली फसल है। लेकिन हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी की फसल बारिश के चलते खराब हो गई। इससे दाम अचानक से उछल गए हैं। अगर बात की जाए टमाटर के दाम में इतनी तेजी क्यों आई है, तो इस पर हम आपको बताते हैं कि मॉनसून आने की वजह से टमाटर के दामों में उछाल आया है। बारिश के चलते टमाटर बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। बारिश की वजह से टमाटर की फसलों को भी भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में टमाटर के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं मंडी में भी टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। मतलब थोक में खरीदने वाले सब्जी दुकानदारों को भी पहले से ही महंगे टमाटर खरीदने पड़ रहे हैं। इसी वजह से वो भी टमाटर को ऊंचे दाम में बेचने को मजबूर है और इस बात की पुष्टि सब्जी दुकानदार ने ही की है। वहीं इस मामले पर उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह ने इस संदर्भ में न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि हर साल इस समय ऐसा होता है। दरअसल टमाटर बहुत जल्द खराब होने वाला खाद्य उत्पाद है और अचानक बारिश होने से इसकी ढुलाई पर असर पड़ता है। अब देखना होगा कि कब तक टमाटर के दाम फिर से सामान्य हो पाते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि हर खबर के ताज़ा अपडेट का सिलसिला यहाँ कभी नहीं रुक सकता। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.newsnation.in पर भी विजिट करें।